नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और दोस्तों, भादरा विधानसभा में जैसे चुनाव की तिथि आ चुकी है, चुनाव निकट भविष्य में है, नेताओं का जनसंपर्क ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा है। दोस्तों, नए नए नेताओं का पर्दापण हो रहा है राजनीति में। और दोस्तों, नए समीकरण, टिकट जो भाजपा और कांग्रेस की है उसकी लाइनें बढ़ती जा रही है। तो तरह तरह की खबरें और सारी राजनीति से परिपूर्ण खबरें। दोस्तों, भादरा की ये खासियत है। और भादरा कस्बे में, भादरा विधानसभा में माना जा रहा है कि यहाँ बैलेट पेपर पर नाम बहुत ज़्यादा भी होंगे। राजनीति बड़ी अलग, अनोखी और जटिलताओं वाली तो यहाँ सभी आपको कहते ही हैं और आप सुनते भी होंगे। और जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ के समीकरण बनते हैं, पहले किसी के, बाद में किसी के, टिकट की दौड़ में कौन, टिकट मिली किसी को। 13 का वो वाकया याद करें, 14 चेहरे बीजेपी के, टिकट मिली कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे, पीछे प्रत्याशी रहे संजीव बेनीवाल को। इस प्रकार के घटनाक्रमों से लवरेज भादरा का विधानसभा क्षेत्र, राजनीति की अनेक घटनाएं यहाँ होती है। और दोस्तों, यहाँ निर्दलीय भी पार्टियों पर भारी पड़ते हैं। कई बार टिकट ठुकराकर निर्दलीय के रूप में वो यहाँ सिंपैथी लेकर जनता की जीत जाते हैं। तो हर तरीके की संभावना भादरा की राजनीति में है, लेकिन नहीं है तो सिर्फ एक संभावना नहीं है, और वो ये है कि भादरा विधानसभा की जनता जो है वो एक तो बाहरी उम्मीदवार को कतई बर्दाश्त नहीं करती है। दोस्तों, यहाँ बहुत पुराना अगर आपको एक रिकॉर्ड बताए तो टाटा बिरला भी कभी किसी समय यहाँ से खड़े हुए थे, और उस समय एक एक साइकिल, एक एक वोट दोस्तों लोगों को मिल रहा था। लेकिन लोगों ने उस समय साइकिल का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल आप मान सकते हैं, या उससे भी कहीं ज़्यादा की आप वर्तमान में कीमत मान सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें भी जनता ने ठुकरा दी। तो भादरा में ऐसा नहीं है कि धनबल का इस्तेमाल अभी हाल ही के वर्षों में हुआ है, लेकिन धनबल का इस्तेमाल भादरा में पुरानी परंपरा है। दोस्तों, आपको याद होगा वार्ड नंबर 12, जहां स्वर्गीय कर्ण नाटा, दोस्तों कर्ण सिंह नाटा एक बहुत बड़ा नाम थे, समाजसेवी थे, उनके और स्वर्गीय झूमरमल नाटा के बीच में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था। और पैसों की तो आप दोस्तों यहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय इतने रुपए इस एक वार्ड में, जिसका नाम था वार्ड नंबर 12, उसमें लगे थे। तो परिणाम एक अलग चीज़ है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ भादरा की राजनीतिक जटिलता की, लेकिन बाहर के कैंडिडेट को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाता है। एक बार 2008 का वाकया भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कहीं ना कहीं समझौते में इनेलो के साथ, हरियाणा के साथ वो टिकट भादरा की चली गई थी। 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। और भीम सिंह बेनीवाल को एक प्रकार से भाजपा यहाँ समर्थन कर रही थी। और इनेलो की टिकट पर जैसे ही भीम सिंह बेनीवाल मैदान में उतरे, 5000 का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ दोस्तों। हालांकि भीम सिंह बेनीवाल बाहरी उम्मीदवार नहीं थे, हमारे क्षेत्र के उम्मीदवार थे। लेकिन हरियाणा के किसी पार्टी की यहाँ दखल बर्दाश्त नहीं करते हमारे क्षेत्र के लोग। और पड़ोसी कस्बा विधानसभा नौहर की बात करें तो अजय सिंह चौटाला वहाँ से विधायक भी बन चुके हैं, चुनाव भी जीत चुके हैं। और इस बार भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी संभवतः नौर से अपनी दावेदारी जता दी, क्योंकि 6-7 सीटें वैसे तो जिक्र कर रहे हैं, वो 30-35 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। अगर समझौता भी होता है तो 2-4-5 सीटें उनको मिल सकती है, लेकिन अभी समझौते की कोई बात नहीं है राजस्थान में भाजपा और दुष्यंत चौटाला की पार्टी की। तो दोस्तों देखते हैं, लेकिन भादरा में इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है। तो भादरा की राजनीति अब ऐसी है, आपने आज देखा होगा 15 अगस्त और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राजदेव सिंह राठौड़ के जगह जगह पोस्टर लगे हैं। एक राजनीति में नया जैसे चेहरा आ गया हो। दोस्तों, कभी इस प्रकार से पोस्टर नहीं लगाए राजदेव सिंह राठौड़ ने। तो क्या डिसीजन किया है दोस्तों, हो सकता है कोई जल्दी खुलासा हो जाए। और पिछले दिनों आपने देखा होगा भिरानी से राजेंद्र जलंधरा, एक बड़ा नाम है दोस्तों, उन्होंने घोषणा की
और कल उनकी रामगढ़ में एक शानदार सभा भी थी। तो अब तक बहुत गांव में वो जनसंपर्क अभियान ताबड़तोड़ अपना चलाए हुए हैं। तो कुल मिला के भादरा का बैलेट पेपर अब दोस्तों बढ़ता हुआ भी प्रतीत होगा आपको। आगामी दिनों में हम बैलेट पेपर के बारे में पूरे पुख्ता तौर से जानकारी देंगे कि कौन कौन नेता यहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, कमर कस चुके हैं और वो पुख्ता अपनी जो है दावेदारी मानकर चल रहे हैं। वो कौन सी पार्टी से है, वो निर्दलीय या किसी पार्टी की आस में है, वो सारी चीज़ें आपको समय समय पर बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो दोस्तों राजनीति भादरा की ऐसा लग रहा है जैसे नेताओं के ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान से कि निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव दिसंबर माह में होंगे, अभी 4-5 महीने इस सरकार के पड़े हैं और बलवान पूनिया लगातार लगे हैं। जो शिलान्यास कार्यक्रम है, लोकार्पण कार्यक्रम है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकते हैं। अभी अंडरब्रिज का मैंने जिक्र किया तो ताबड़तोड़ अंदाज में जल्दबाजी में ये भी बना रहे हैं। लेकिन इसको लेकर ज़रूर तरह तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी कि प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। अंडरब्रिज का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अंडरब्रिज को जिस प्रकार से जल्दबाजी में छोटा रूप देकर बनाया जा रहा है, ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से डबल आवागमन 2 बॉक्स वाला अंडरब्रिज की डिमांड है। तो कुल मिला के देखा जाएगा दोस्तों ये अंडरब्रिज किस प्रकार से बनेगा, लेकिन अंडरब्रिज बनना कहीं ना कहीं कस्बावासियों के लिए हित में ही माना जा रहा है। तो इस प्रकार की राजनीति चल रही है, लेकिन अभी तो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए और यहाँ जनसभाओं का दौर जारी है दोस्तों। सारे नेता बिजी है, टोटल नेता सिवाय कांग्रेस के कुछ नेताओं के को छोड़कर। और कांग्रेस के कुछ नेता, बड़ा नाम अगर मैं कहूँ तो दयानंद बेरवाल बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, और सक्रिय शेर सिंह गोस्वामी भी है। और भी अनेक नेता हैं, चाहे विक्रम सिंह राठौड़ का नाम ले जो गुगामेडी के हैं, वो भी समय समय पर कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन अपना पर्सनल पर्टिकुलर व्यक्तिगत कोई कार्यक्रम वो बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हम बात करें सुखदेव सिंह शेखावत की, कांग्रेस की टिकट की दौड़ में उनको माना जा रहा है कि वो कांग्रेस की टिकट की दौड़ में है, लेकिन 14 अगस्त को भादरा में आज तक नहीं हुई ऐसी एक तिरंगा यात्रा निकलने जा रही है दोस्तों। उसमें 2100 फीट लंबा तिरंगा लोगों के हाथ में होता हुआ कस्बे के बाजारों के मुख्य मार्गों से निकलेगा। वीडीएस प्लेस से एसडीएम कार्यालय, उपखंड कार्यालय तक ये तिरंगा यात्रा जो है होने जा रही है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत। तो उनकी चर्चाएं भी चल रही है कि वो कांग्रेस की टिकट की दौड़ में है। दोस्तों सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी यहाँ चुनाव को रोचक बना सकते हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है। उनमें क्षमताएं हैं। 2013 में चुनाव लड़ा था, 33,000 वोट बसपा की टिकट से उन्होंने लिए थे, नंबर 3 पर रहे थे, नंबर 2 पर 38,000 वोट लेकर बलवान पूनिया माकपा से जो है वो उनका स्थान रहा था। उस समय विधायक बने थे संजीव बेनीवाल, लेकिन 65,000 वोट लिए थे संजीव बेनीवाल ने। जब हारे पिछला गत चुनाव भाजपा की टिकट से तो लगभग 60,000 वोट लिए, तो 5,000 वोट का डिफरेंस संजीव बेनीवाल के लिए एक प्रकार से रामबाण और कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को एक संजीवनी सी देता हुआ प्रतीत हो रहा है दोस्तों। और लगातार ताबड़तोड़ वो अपना जनसंपर्क अभियान भी एक पंचायत तो रोजाना में चलाए हुए है और आज जीतपुरा में उनका शानदार स्वागत सत्कार किया गया और रैली भी, उनकी शानदार रैली का आयोजन किया गया दोस्तों। तो इस प्रकार नेताओं के जो ताबड़तोड़ अभियान है वो जारी है दोस्तों। हम बात करेंगे, लेकिन एक खबर मैं आपको बीच में देना चाहूँगा दोस्तों। ऐसी इम्पोर्टेंट खबर है, आपके पास भी इस प्रकार से किसी परिचित का फ़ोन आए, वो फ़ोन ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर आपके मोबाइल में फीड है उनके उसी नंबर से आए, किसी नंबर से आएंगे, लेकिन आपको उनका वॉइस लगेगा कि ये तो फलां हमारा रिश्तेदार, मित्र या वो व्यापारी है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है और आजकल आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल होने लगा है दोस्तों। उसमें कई ऐप ऐसे हैं जिनके द्वारा वो आपको फ़ोन करेगा, तो दोस्तों आप उसका वॉइस जो है वो आपके उस मित्र, उस रिश्तेदार, उस व्यापारी और आपके उस परिचित जैसा लगेगा, लेकिन वो
होगा नहीं। ऐसा नूर में एक घटना हुई है दोस्तों, हमारे पड़ोसी कस्बे में एक व्यापारी से 11 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी इसको लेकर कर ली, और एक और ठगी 5 लाख की करने जा रहे थे वही, और यही उनकी भूल थी, और उस व्यापारी की सूझबूझ ने उनको पकड़वा दिया, और इस नए खेल का, नई ठगी का और नए प्रकार के फ्रॉड का दोस्तों खुलासा हुआ। तो आप भी सचेत रहिएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बचे कैसे, पकड़े कैसे गए, मैं आपको बताऊं तो ऑनलाइन अगर वॉइस आप पहचानते हैं, आपको पता लग गया कि ये है, ये मित्र है, और आपके साथ उनके अच्छे रिलेशन है और लेन देन भी है पैसों का, और वो आपसे पैसे मांगेगा, तो आप क्यों नहीं देंगे? अगर आपको देना, आपके रिलेशन बढ़िया है, तो आप ज़रूर देंगे, क्योंकि आप उन्हीं का वॉइस सुन रहे हैं उस मोबाइल में जो फ़ोन आपके पास आया है। लेकिन नंबर दूसरे है, लेकिन आपकी समझदारी है कि आपके पास उनके जो नंबर हैं उस नंबर से उनको फ़ोन ज़रूर कीजिए। अलग जाकर अगर कोई आदमी आपके पास बैठा है उनका किसी प्रकार से पैसे लेने या लेन देन करने के लिए, तो वो फ़ोन आप ज़रूर करें और उनसे ज़रूर पूछें कि आपने पैसे मंगाए हैं क्या। आपको पता लग जाएगा, वही वॉइस आपको फिर सुनाई देगा कि नहीं नहीं, मैंने तो नहीं मंगाई, लेकिन थोड़ी देर पहले उसी वॉइस से आपके पास मैसेज आ रहा था कि इतने रुपए आप मेरे को चाहिए और मैं आपको कल या परसों रिटर्न कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसा फ्रॉड चल रहा है, आप सतर्क रहिएगा। हम आपको ये घटना नोहर में हो चुकी है उसका ही ब्यौरा सुना रहे हैं। और दूसरे व्यापारी से जब फ़ोन किया तो वो भी गच्चा खा गया, और दोस्तों देने के लिए उन्होंने कहा कि आप मेरे पास बंदा भेज दो, मैं तो आ नहीं सकता, मैं तो यहाँ हूँ। तो उन्होंने एक लड़के को भेज दिया उस व्यापारी के पास, लेकिन उस व्यापारी की, क्योंकि उस लड़के को वो जानता नहीं था व्यापारी, उस व्यापारी की सूझबूझ ये रही कि उसके पास जो नंबर थे उसके, वो अलग जाकर फिर से फ़ोन कर रहा है कि आपका लड़का मेरे पास आ गया है। उस फ़ोन से फ़ोन नहीं किया जिस फ़ोन से उनको पैसे देने की और वो बात हुई थी। तो उनके ओरिजिनल फ़ोन नंबर जो आपके पास फीड थे उनसे फ़ोन किया तो खुलासा हुआ, नहीं मैंने तो कोई लड़का नहीं भेजा, मैंने तो कोई फ़ोन पैसों के लिए आपको नहीं कहा। तब जाकर व्यापारी ने पुलिस को बुलाया, उस लड़के को पुलिस को पकड़ाया, और वो सोनड़ी का लड़का था, सोनड़ी गांव का। लेकिन किसी प्रकार का परिवाद दायर नहीं किया गया था। लड़के से पूछताछ करने के बाद में बेशक उसको छोड़ दिया गया था, लेकिन ये पुलिस की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल भी है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए, वरना उनके हौसले बुलंद होंगे। तो पुलिस की मैं ये लापरवाही भी मानता हूँ, संज्ञान भी वो ले सकते हैं। कोई परिवाद दायर नहीं करता तो क्या आप उस जुर्म के विरुद्ध, जो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपराधियों को हर हाल में अपराध करने से रोकना चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। इसके अलावा बात करें दोस्तों, कल कुटिया में एक बैठक हुई विदिश दत्त शर्मा के सानिध्य में, और दोस्तों ये बैठक हुई कस्बे के गणमान्यों की, और उस बैठक में एक अन्नपूर्णा कक्ष के निर्माण को लेकर चर्चाएं की गई, और उसमें बाकायदा निशानदेही दी गई, और बैठक में फैसला लिया गया कि यहाँ ये कक्ष इस प्रकार से बनाना है। और कुल मिला के इस बैठक की बात करें तो दोस्तों मांगीलाल महिपाल, रतनलाल महिपाल, विकास गर्ग, शिवशंकर गोल्यान, जो कि सिद्धेश्वर महादेव समिति के अध्यक्ष हैं, अमित बड़वेवाला, कुलदीप सराफ, देवकी नंदन महिपाल, हिमांशु कौशिक, रवि आंसीवाला, रामनिवास राजगढ़िया आदि अनेकों गणमान्य दोस्तों इसमें शामिल रहे। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम, 12 अगस्त को गोगामेडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गोगा पीड़ जन सेवा ट्रस्ट मुंसरी के द्वारा ये व्यवस्थाएं की जा रही है, और अपना घर अनाथ आश्रम में गोगामेडी में 9 बजे से 2 बजे तक ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, और उसमें रक्तदाताओं को एक हेलमेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें, हमने आपको बताया तिरंगा यात्रा 14 अगस्त को यहाँ होने जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पर आज तीसरे दिन भी संसद में चर्चा हो रही है, और पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष की चर्चाओं के बाद भाषण दे रहे हैं, और वो अपना वक्तव्य वहाँ बोल रहे हैं, और जमकर क्लास ली आज पीएम मोदी ने। विपक्ष की अनेक प्रसंग बताए, राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया, विपक्ष पर भी कटाक्ष किया, और कुल मिला के जो
विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव था पीएम नरेंद्र मोदी के बोलने को लेकर दोस्तों, उस पर भी कटाक्ष किया गया कि वार्ता करना उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य देश को नीचा दिखाना, देश के पीएम को नीचा दिखाना आदि आदि दोस्तों अनेकों प्रहार आज पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर किए और जमकर किए। और संख्या की बात कहें तो दोस्तों संख्या बल एनडीए के पास पूरा है, संख्या बल की कतई अविश्वास प्रस्ताव में चिंता सत्ता पक्ष को नहीं थी। तो कुल मिला के दोस्तों आज हम ज्ञापनों की बात करें तो हम भारत के लोग वैचारिक एकता मंच, जिसको भारतीय सामाजिक बल के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों, उनका एक प्रदर्शन आज हुआ और नारेबाजी करते हुए जिस प्रकार की जातीय धार्मिक आदि हिंसा की घटनाएं देश में हो रही है, मणिपुर में जिस प्रकार की हिंसा हो रही है और जिस प्रकार के करते हुए वीडियो जारी किए गए, इस को लेकर ज्ञापन दिया गया और तत्परता से कार्रवाई की मांग की गई। एसटीएम को ज्ञापन दिया गया पीएम के नाम। और इसके अलावा भीम आर्मी ने भी दोस्तों पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज अंबेडकर चौक पर एक सभा की और उसके बाद में ज्ञापन देने के लिए रैली के रूप में कस्बे के मार्गों से होकर उपखंड कार्यालय वो पहुंचे। और उनकी भी मांगे यही थी, जिस प्रकार से दलितों पर पूरे देश में अत्याचार हो रहे हैं और गत दिनों भीलवाड़ा में जिस प्रकार से मात्र 14 वर्षीय बच्ची की भट्टी में झोंककर हत्या कर दी गई थी दोस्तों, अनेकों ऐसी घटनाएं। और राजस्थान में तो महिला उत्पीड़न के मामले देश में नंबर 1 पर चल रहे हैं दोस्तों, उन सब को लेकर आज ज्ञापन दिया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा दोस्तों बरवाना गांव के एक युवक की कल बुधवार देर रात्रि को हत्या कर दी गई थी और प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला, और जिसकी हत्या हुई वो हरियाणा का युवक बताया जा रहा है दोस्तों। गोगामेडी थाना अंतर्गत आने वाले बरवाना गांव में मौके पर पहुंची पुलिस और दोस्तों मोर्चरी में शव को रखवाया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया और कुल मिला के पुलिस जांच में लगी है कि आखिर ये इस हत्या के कारण क्या है। अभी तक पुलिस ने इसको लेकर खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की तो वर्मा अस्पताल के संचालक कहें, डायरेक्टर कहें, डॉक्टर बीएस वर्मा, बलवान वर्मा के द्वारा दोस्तों एक जयपुर में एक समाज की अपनी बैठक के दौरान अपनी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की स्मृति में एक कमरा निर्माण की, समाज के उस जगह पर कमरा निर्माण की घोषणा की। और इसी के साथ दोस्तों जयपुर में राजस्थान सर्व कुमार महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी का भी फिर से गठन किया गया और चंद्रा राम गुरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो इसकी भी वहाँ जश्न मनाया गया, एक प्रकार से खुशियाँ थी सभी समाज के लोगों में। और इसी उपलक्ष्य में वहाँ कमरा निर्माण की घोषणा डॉक्टर बलवान वर्मा द्वारा की गई। इसको लेकर दोस्तों हमारी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी आसपास के और राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी। लेकिन आज के लिए इतना ही। आज 10 अगस्त को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, इसको लेकर मैं आपको बताऊं तो आज 1894 में हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति रहे वीवी गिरी का आज के दिन जन्म हुआ था। और 1975 को आज के दिन हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका भी जन्म दिवस था। और फूलन देवी, इनका नाम किसने नहीं सुना होगा, 1963 को आज के दिन उनका भी जन्म हुआ था। उनको हम भारतीय डाकू के रूप में भी जानते हैं। और विश्व जैव ईंधन दिवस से आज के दिन मनाया जाता है। 2015 से इसकी मनाने की शुरुआत हुई थी। और विश्व शेर दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है और 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पूर्व सांसद चूरू के राम सिंह कस्वा का भी आज जन्म दिवस है। उनके समर्थक और उनके शुभचिंतक उनको जन्म दिवस की शुभकामनाएं हैं वो देने वालों का आज उनके पास तांता रहा। तो कुल मिला के मंडियों के भाव की बात करें तो नौर में सरसों के भाव 5350, ग्वार के भाव 5875, चना 5509, गेहूं के भाव 2350, जौ के भाव 1670 रुपये और मूंग के भाव 7300, नरमा बिका 7360, बाजरा 2000, तारा मिरा 5300 रुपये, अरंडी के भाव रहे 6421 रुपये प्रति कुंटल नौर मंडी में। आदमपुर मंडी में दोस्तों आज भाव की बात करें तो नरमा पुराना 7323 रुपये, जबकि ग्वार के भाव 5290, सरसों 5546, बाजरा 1787, चना के भाव रहे 5264 रुपये प्रति कुंटल आदमपुर मंडी में।
सिरसा मंडी में नरमा बिका आज 7200 रुपये, सरसों के भाव 5451, ग्वार के भाव 5301 रुपये, जबकि मूंग 6400 रुपये और गेहूं बिकी है दोस्तों 2280 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज आज बताएं तो 10 अगस्त को आज 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर बादरा क्षेत्र में आज बना रहा और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और लगभग 95 से 100% बादल दिन भर छाए रहे थे। और बादलबाई भी आपने देखी होगी, काले बादल भी देखे, लेकिन बरसात की संभावनाएं आज के लिए व्यक्त नहीं की गई थी मौसम विभाग द्वारा। और लगभग हम बात करें रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा, 35 से 37 देर शाम भी देर रात्रि तक भी टेम्परेचर बना रहेगा। 11 अगस्त को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, 31 से 35 डिग्री दिन में, 36 से 38 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम और 36 से 37 देर शाम को, जबकि 7 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आज भी हवाएं तेज चली, कल भी हवाएं तेज चलेगी और लगभग 80 से 100% बादल दिन में और अलग अलग हिस्सों में और रात्रि को भी छाए रहेंगे। तो रात्रि को लगभग 12 बजे तक 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर कल और लगभग 25 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को भी हवा चलेगी। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।